नमस्कार साथियों, मैं गोपाल और मैं अपने YouTube चैनल डेली प्रैक्टिस में आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जानते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के संबंध में, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी साथीगण जेट टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या पारा आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इन सबसे ये विनती है कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो क्षेत्र है उसको बढ़िया से आप लोग तैयारी कर लेंगे, क्योंकि ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपको टेट में कम से कम 30 नंबर का सवाल पूछेगा। तो इन क्षेत्रों को भली भांति पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे। ठीक है, लोगों को ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र विषय जो है बहुत हार्ड लगता है, कठिन लगता है। तो उस कठिन विषय को हम लोग किस तरह से इजी रूप में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, जानेंगे, है ना, और इसका अध्ययन करेंगे एकदम आसान रूप से। ये हार्ड नहीं लगेगा, हम लोग इसको समझेंगे तो ये हम लोग को आसान लगेगा, समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि बच्चों के विकास से संबंधित यह टॉपिक है। विकास का क्या अर्थ होता है? तो कहता है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आरंभ गर्भाधान से होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, विकास किसको बोलते हैं? यानी विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भ से, माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो वहीं से उसका विकास प्रारंभ होता है। सो लेकर के उसका जीवन भर जो है, जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है तब तक उसके अंदर विकास होता रहता है। अब देखिए, विकास को हम लोग थोड़ा समझते हैं। विकास का अर्थ सिर्फ बढ़ना नहीं है, बढ़ने का मतलब सिर्फ ग्रोथ नहीं है ना। विकास का अर्थ सिर्फ शारीरिक विकास नहीं है, विकास का अर्थ है उसमें परिवर्तन होना। कैसा परिवर्तन? शारीरिक के साथ साथ उसके मानसिक में भी परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, संवेगात्मक परिवर्तन, सभी परिवर्तनों को मिला करके हम विकास कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। यानी अभिवृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट। ग्रोथ जो होगा यानी अभिवृद्धि जो होगी, केवल ये शारीरिक उसकी संरचना, उसकी बनावट, उसका आकार, रंग, रूप, भेदभाव, ठीक है, मोटापन, पतलापन, इस पर जो चेंजिंग आता है उसको बोलते हैं हम लोग अभिवृद्धि, ग्रोथ। ठीक है, लेकिन विकास में क्या होता है कि शारीरिक के साथ साथ उसका मानसिक विकास होता है और परिवेश में वो घुलता है, मिलता है, वहाँ से अनुभव लेता है और वो सारा चीज़ लेकर के उसके अंदर सभी तरह के सामाजिक विकास होते हैं और उसका अनुभव का भी विकास होता है। वो पूर्णतः उसको विकास कहा जाता है। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अभिवृद्धि किसको कहा जा सकता है, विकास किसको कहा जा सकता है। तो अभिवृद्धि जो है यह एक संकीर्ण अवधारणा है। यानी अभिवृद्धि छोटा चीज़ है ना, लेकिन विकास व्यापक अवधारणा है। विकास की जो अवधारणा है, विकास किसको कहेंगे, इसकी अवधारणा थोड़ा बड़ा है, विस्तार पूर्वक है, लेकिन अभिवृद्धि जो है विकास के अंदर ही होता है। जैसे देखिए यहाँ पे अभिवृद्धि विकास की एक प्रक्रिया है। अभिवृद्धि जो है वो विकास का ही एक प्रक्रिया है, विकास के अंदर अभिवृद्धि आता है और विकास में अभिवृद्धि जो है निहित है, विकास में ही उसके अंदर है। जैसे मान लीजिए यदि ये पूरा विकास है तो इसके अंदर में अभिवृद्धि है। कहने का मतलब है, सर्किल में जो समझाया जाता है जैसे मैथमेटिक्स में, वैसे बताते हैं कि विकास के अंदर ही अभिवृद्धि है। यानी हमारा जो विकास हो रहा है, संपूर्ण विकास, बच्चों में संपूर्ण विकास जो होता है ना, तो उसके अंदर ही उसके शारीरिक विकास, उसकी शारीरिक रंग, रूप, सारा विकास आता है। तो अभिवृद्धि अलग है, विकास अलग है, इसको हम लोग समझ लेंगे। देखिए, अभिवृद्धि जो होती है विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ आयु तक, जैसे कुछ वर्षों तक जो है शारीरिक विकास होगा, उसके बाद विकास जो है थम जाएगा। विकास क्या हो जाएगा उसका, और विकास बोल रहे हैं, अभिवृद्धि क्या हो जाएगा, उसकी शारीरिक अभिवृद्धि, शरीर का जो बढ़ने का जो क्षमता है, लंबाई हो, मोटाई हो, ऊंचाई हो, ठीक है, उसका एक समय तक लगता है निश्चित रूप से। लेकिन
विकास जो है वो जन्म से लेकर के, है ना, जन्म क्या, गर्भ से ही लेकर के उसका मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। पूछता है कभी कभी सवाल कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो सतत प्रक्रिया है। शारीरिक अंगों का परिवर्तन होता है। देखिए अभिवृद्धि में क्या होता है कि शारीरिक अंगों का परिवर्तन होता है, शरीर का, मोटा पतला लंबा ऊंचा जो भी है उसका वजन रूप, इसमें अभिवृद्धि में होता है परिवर्तन। लेकिन विकास में क्या होता है कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन होता है। शारीरिक के साथ साथ मानसिक में भी, यानी दिमाग का भी विकास होता है और व्यवहारिक विकास भी होता है। परिवेश में रह करके भी वो सीखता है, व्यवहार में उसका परिवर्तन होता है, तो उसको कहेंगे हम लोग विकास। चलिए, विकास का आधार जो है, दो आधार है, विकास के दो आधार है, एक वंशानुक्रम है और दूसरा पर्यावरण है। तो देखिए हम लोग समझते हैं कि वंशानुक्रम कैसे है विकास का आधार। जैसे जिस बच्चे के माता पिता लंबे हैं तो स्वाभाविक है कि उसका बच्चा भी लंबा होगा, ठीक है। जिस बच्चे के माता पिता गोरे होते हैं उसका भी रूप रंग माँ बाप के जैसा ही होता है। बहुत रेयर केस में किसी अलग तरह का निकल जाता है कि लंबे माँ बाप के पिता भी जो है ठीक नहीं हो सकते हैं उसके बच्चे, ऐसा उदाहरण मिलता है। तो उसको भिन्नता का जो सिद्धांत दिया है उसके बारे में हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन साधारणतः जो है जनरली जिसके माँ बाप लंबे होते हैं उसके बच्चे भी लंबे होते हैं, जिसके माँ बाप गोरे होते हैं उसके बच्चे भी गोरे होते हैं। तो ये उसका वंशानुक्रम है, ये विकास का आधार उसका वंशानुक्रम आधार है। लेकिन पर्यावरणीय क्या है कि पर्यावरण भी प्रभाव डालता है, बाहरी परिवेश भी प्रभाव डालता है विकास में। कैसे डालता है? जैसे जिन बच्चों के माता पिता अच्छे पढ़े लिखे या गुणवान होते हैं उनके बच्चे भी बुड़बक निकल जाते हैं। कैसे? उसके मानसिक क्षमता है लेकिन उसका जो परिवेश है, जिस पर्यावरण में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, वहाँ न पढ़ने लिखने का वातावरण है, वहाँ पे दूसरा माहौल है, तो ऐसी स्थिति में वो पढ़ नहीं पाता है और उसका जो है शैक्षिक विकास नहीं हो पाता है। तो ये वातावरणीय प्रभाव हो गया, पर्यावरणीय प्रभाव हो गया। तो पर्यावरण भी प्रभाव डालता है। या किसी के माँ बाप मान लीजिए अनपढ़ है, अशिक्षित है, उसके बच्चे पढ़ लिख करके बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं, तो वो वहाँ पे पर्यावरण काम किया, वंशानुक्रम काम नहीं किया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है ये विकास के आधार है, वंशानुक्रम और पर्यावरण। अब हम लोग जानेंगे विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, देखिए साथियों, अगर हम ठीक ढंग से समझेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को तो ये हमको हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि प्रायः जो भी आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे सभी शिक्षक हैं, बच्चों के बीच रहते हैं और सभी ट्रेंड है, तो ट्रेनिंग में भी साइकोलॉजी पढ़ा है, इसलिए उसको केवल जगाने की जरूरत है जो मैं कर रहा हूँ, और उसको केवल समझेंगे तो आधा सवाल का जवाब आप ऐसे ही दे सकेंगे। यहाँ एकदम ईजी है, इसको हार्डवेयर में नहीं लेना है, केवल ये मानसिक जांच करता है परीक्षा में। तो आप लोग बने रहेंगे। कुछ कुछ वैज्ञानिकों के नाम और उनके सिद्धांत को थोड़ा याद करना पड़ता है, उतना सा तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग आगे हम जानेंगे विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाएं विभिन्न तरह के जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं उन लोगों ने अलग अलग दिया है, लेकिन साधारणतः जो विकास की अवस्थाएं हैं वो 7 तरह की अवस्थाएं हैं। पहला है गर्भावस्था, यानी गर्भावस्था जब तक बच्चे का जन्म मतलब पेट के अंदर जो बच्चा रहता है तो वहां से लेकर के जन्म होने तक की जो अवस्था है उसको बोलते हैं गर्भावस्था, ठीक है। अब इस अवस्था में भी इसका विकास होता है, जैसे पेट के अंदर में भी उसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, उसकी वृद्धि भी हो रही है, उसका विकास भी हो रहा है। कहेगा वृद्धि हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है? जब तक वो बाहर आएगा नहीं विकास कैसे करेगा? भाई करेगा। देखिए होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, अभिमन्यु के बारे में सुना होगा। जब अभिमन्यु माँ के पेट में था और उस समय जो अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ना भेदना यानी सिखा रहे थे, ठीक है, तो देखिए कहा जाता है जब भी कोई गर्भावस्था में स्त्री रहती है तो उसको वीरों की कहानी या कोई ऐसी कहानी सुनाई जाए जिससे उसके अंदर बच्चा का पल रहा जो बच्चा है उसमें इस तरह की भावनाएं विकसित हो सके और वो बच्चा भी इस तरह का मेंटलिटी रूप से तैयार हो सके। तो जब सो गई थी, है ना, अभिमन्यु की माँ, उसके बाद जो किस तरह से अभी चक्रव्यूह में घुसा जाता है वो
जब तक जागी रहे वो प्रक्रिया तक सीख गया अभिमन्यु, लेकिन वहाँ से निकलने के समय का जो बात बता रहे थे अर्जुन, तब तक से वो सो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ तक नहीं जान। ये उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि गर्भ के अंदर में केवल वृद्धि होता है, वहाँ विकास भी होता है, ठीक है। दूसरा है शैशवावस्था। शैशवावस्था किसको बोलेंगे? शिशु का अवस्था बोलते हैं, जो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होता है। शिशु में धीरे धीरे शारीरिक विकास, आप जान रहे हैं किस तरह से परिवर्तन होते रहता है ना। उसका सर का विकास थोड़ा ज़्यादा होता है शिशु के समय, और फिर धीरे धीरे सभी का विकास होना। उसका बच्चा पहले चलना नहीं सीखता है, फिर पहले बैठने नहीं सीखता है, बैठने के लिए सीख जाता है, फिर बैठने की शक्ति उसमें आ जाती है धीरे धीरे। बहुत ये प्रक्रिया, इसका विस्तार से जानने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी शिक्षक हैं, मालूम है कि शैशवावस्था में विकास किस तरह से होता है। केवल उसका काल हम लोग जान लेते हैं, जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था 5 से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु वर्ग को बोला जाता है बाल्यावस्था। किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है, ठीक है। और ये जो किशोरावस्था होता है दोस्तों, इसको तूफान की अवस्था कहा गया है। कौन सी अवस्था कहा गया है? तूफान की अवस्था, ठीक है। इसको जीवन का अनोखा काल, क्योंकि इस काल में जो है बच्चा ज़्यादा उत्तेजित रहता है ना, किसी भी काम के लिए। वो नहीं देखता है कि ये गलत होने जा रहा है, सही होने जा रहा है, इसलिए उसको तूफान की अवस्था कहा गया है। 5वां है युवावस्था। 18 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु को युवावस्था, और प्रौढ़ावस्था जो होता है 25 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष की आयु तक, और वृद्धावस्था माना गया है 55 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक की अवस्था, ठीक है। तो ये अवस्था के विभिन्न चरण, इसको आप लोग याद कर लेंगे। आगे देखते हैं बाल विकास के पक्ष। कौन कौन से पक्ष है? तो बाल विकास का जो पक्ष है वो है शारीरिक विकास, यानी बाल विकास जब होता है तो उसके शरीर में विकास होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बाल विकास के पक्ष। बाल विकास के विभिन्न पक्ष हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास और सामाजिक विकास। देखिए, शारीरिक विकास के अंतर्गत शरीर का विकास आता है, उसका रूप रंग, उसका बनावट, उसका मोटापा, पतलापन, जो भी ग्रोथ होता है शरीर का, उसको बोलते हैं शारीरिक विकास। मानसिक विकास में वो उसके सोचने समझने की शक्ति है ना, उसको मानसिक विकास के अंतर्गत रखा गया है। क्रियात्मक विकास को कार्य करने का विकास बोला गया है, यानी मानसिक और शारीरिक दोनों मिलकर के कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको क्रियात्मक विकास बोलते हैं। संवेगात्मक यानी उसके अंदर भय, ईर्ष्या, द्वेष है ना, ये सब विकास को संवेगात्मक विकास कहा जाता है। भाषा विकास, भाषाओं के विकास, जो जन्म के बाद से लेकर के भाषा का विकास होता है। जैसे छोटा बच्चा ता चा मामा यहाँ से बोलने से लेकर के ऊपर जब पहुँचता है वो युवावस्था, बाल्यावस्था, अधिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, इन अवस्थाओं में जब जाता है तो धीरे धीरे और उनके भाषाओं में विकास होती जाती है, इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है, तो भाषा विकास के अंतर्गत है। सामाजिक विकास, जब वो बच्चा धीरे धीरे समाज में रहना शुरू करता है, परिवेश में रहना शुरू करता है, तो उससे घुल मिल जाता है, वहाँ से वो प्रक्रियाएँ सीखता है, वह सामाजिक संरचनाएं और समाज के अंदर परिवेश में कैसे रहना चाहिए उनको सीखा जाता है, तो उसको सामाजिक विकास कहा जाता है, ठीक है। तो ये बाल विकास के पक्ष हैं। चलिए अब हम लोगों ने जो यहाँ पे अभी देखा है उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, ये आप लोग जो है इन सभी प्रश्नों के जवाब जो है आप भली भांति जान सकते हैं कि इसका क्या जवाब होगा, अगर आप बढ़िया से अध्ययन किए होंगे तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अभिवृद्धि शब्द यानी ग्रोथ जिसको बोला जाता है, कहाँ पे किया जाता है? शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, इन सभी के लिए। किसके लिए अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोगों ने देखा है कि अभिवृद्धि यानी ग्रोथ जो है, जिसमें केवल शारीरिक विकास की बात होती है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा शारीरिक विकास के लिए। फिर दूसरा है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। कब से किसी बच्चे की विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है? 2 वर्ष की आयु के बाद, 3 वर्ष की आयु के बाद, 4 वर्ष की आयु के बाद, या माँ के गर्भ से ही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, माँ के गर्भ से ही बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तीसरा सवाल है कि किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है
जो हमें प्रभावित करती है। देखो ये किसने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये रॉस महोदय ने कहा है। तो इस तरह के सवाल को आपको याद करना पड़ेगा कि किसने क्या कहा इसके संबंध में, ये थोड़ा सा आपको रटने की जरूरत है। ठीक है, चौथा नंबर है कि किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है। तो जहाँ पे भी अनोखा काल कहे या तुमको तूफान की अवस्था कहे, है ना, या उत्तेजक अवस्था कहे, तो आँख मूंद के उसको किशोरावस्था को मान लीजिए। ये किशोरावस्था जो होता है, जो जिसमें ज़्यादा वो लोग सोचता समझता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, वो लोग सीधा कैद करके निकल जाना चाहता है, यानी उसमें उत्तेजना ज़्यादा होती है, इसलिए किशोरावस्था को जो है अनोखा काल माना जाता है। पांचवा सवाल है, अभिवृद्धि और विकास है क्या है? अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसा यहाँ पे हमने बताया उसके अनुसार आप सही जवाब लगा सकते हैं। तो ये अभिवृद्धि और विकास जो है एक दूसरे के पूरक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे का जो है पूरक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आप सभी जितने भी भाई बंधुगण हैं ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊंगा तुरंत आप लोग का आएगा। ये इस तरह से यदि आप समझते चले जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो जो भी टॉपिक मैं लेक्चर दूंगा उसका प्रैक्टिस सेट भी बनेगा। इसका चूँकि बहुत कम प्रैक्टिस है इसलिए 5 क्वेश्चन बनाया मुख्य, बाकी इसके बाद जितने भी मैं लेक्चर दूंगा उसके सभी के प्रैक्टिस आएंगे और उसमें आपका इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। तो इसको जो समझेंगे उसको जवाब देने में सुविधा होगी। ठीक है, इसलिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल पर डेली प्रैक्टिस के साथ आप सभी बने रहिए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि सभी भाई लोग टेट पास कर जाएं और सभी जो है पारा शिक्षक आकलन परीक्षा पास कर जाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।